nor center. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं, जब हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं परिमेय संख्याओं की, तो वो क्या लिखते हैं और किस तरीके से इन्हें जो है हम पहचान करते हैं कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी परिमेय नहीं है, यानी कि वो कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो, हम लेते हैं पहले परिमेय संख्याओं को। इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं इन्हें। जब हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखते हैं तो हम इसमें लिखते हैं वह संख्या जिन्हें P अपॉन Q, कहीं कहीं किसी किताब में ये P अपॉन Q, X अपॉन Y, A अपॉन B, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जहां जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, व जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बाकी ये दोनों संख्याएं जो हैं कोई ना कोई क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। दूसरा, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त तो ये है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी शर्त ये है कि P और Q, P और Q कोई क्या हो, पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो। अब हम एक वर्ड आया है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होते हैं इन्हें समझ लेते हैं। पूर्णांक वे संख्या होती हैं हमारी, जो पूर्णांक है, जैसे हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं जहाँ तक भी बढ़ती जाएं, इधर हम -1, -2, -3, ये सब संख्याएं हमारी किस में आती है? पूर्णांक में आती है। इन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं वह संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो, जीरो, यानी कि Q की जगह जीरो ना हो। अब हम इस चीज को समझते हैं उदाहरण के थ्रू। उदाहरण के आधार पे ये कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। हमने तीन संख्याएं ली, 3/4, एक संख्या ली, एक ली 2/3, एक ली -5/3, एक ली 7/0, एक क्या ले लिया हमने, -3/-2। अब हमें इनमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखो, 4/3 P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, यानी कि P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए। तो ये हमारे अब P अपॉन Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। दूसरा, 2/3, 2P हो गया, Q जो है 3 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। -5, क्योंकि माइनस भी पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ आके ये जो जीरो आ गई, इस कारण, क्योंकि अगर नीचे जीरो है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है? ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? -3/-2, ये भी पूर्णांक होते हैं, क्योंकि माइनस पूर्णांक है तो ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। पहली शर्त पे आपको पता चल गया कि Q इज नॉट इज इक्वल टू, अगर जीरो लिखा हुआ है यहाँ तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? कि हमारा जो
P और Q है पूर्णांक होने चाहिए, पहली शर्त ये थी। दोनों से आपको पता लग गया कि कौन संख्या परिमेय संख्या हो सकती है और कौन नहीं हो सकती। अब इस Q की जगह आपको कुछ ऐसे एक नंबर मिल जाते हैं। देखो, हमने लिखा 3/1, दूसरा लिखा हमने 3, तीसरा 4, -2, +2, इस तरीके से। तो हमारे से इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन परिमेय संख्याएं हैं, तो इसकी सिंपल सा तरीका ये होता है, हमारी जितने भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, अभी बताया गया है। पूर्णांक में आपके 1 2 3 4 5 6 7, चाहे वो प्लस के हों, 1 2 3 प्लस वाले हों, क्या 1 2 3 4 5 6 7, कहीं जहां तक भी आप जाना चाहें, अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस वाले भी आपके -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक चले जाएं, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चले जाएं। ये दोनों क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। अब मैंने लिखा है सभी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक में 3 एक पूर्णांक है, तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/1 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्याएं हैं। -2 एक पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। +2 एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आप इनसे इन्हें आसानी से ये पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट आता है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अभी इन्हें भी देख लेते हैं। देखो, हमारे पास दो संख्याएं जो हमने प्लस माइनस की हमारे पास आ गई। अब हमारी चीजें कुछ बचती हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है, वे संख्याएं, यहाँ लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब उदाहरण में इसमें हम कौन सी संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो पहचान लेते हैं। P/Q के रूप में हम देखो किसे किसे नहीं लिख सकते, इसका पहचान कैसे करते हैं। देखो, हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब किन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, एक बार उसे देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, P/Q के रूप में हम किसे नहीं लिख सकते। इसमें संख्याएं जो आती हैं आपकी आती हैं, एक तो पाई जैसी संख्याएं, जो नियतांक जो होते हैं, कौन से होते हैं, नियतांक जो होते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहला इसमें पाई आते हैं आपके। इसके बाद रूट की संख्याएं जिनका रूट कंप्लीट रूट जो है वो नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, रूट यानी कि जो जिनका रूट, अगर हम कहें √4 क्या है, तो √4 का रूट से मान निकल जाता है, आसानी से 2 आ जाता है, तो ये एक परिमेय संख्याएं हैं। ये √4 जो है अपरिमेय संख्याएं नहीं है। √5 का मान नहीं निकलता, तो इसलिए ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा और कौन आ सकता है,
√7। इसमें फिर इसके साथ, इन रूट के साथ प्लस माइनस गुना या भाग में जो भी संख्याएं जुड़ेंगी ये भी अनंत तक जा सकते हैं। मतलब आपका इनका कंप्लीटली रूट नहीं आना चाहिए। जैसे हम अगर हम ये लिखें 16 रूट, तो 4 चौक 16 होते हैं, तो इसका 4 निकल जाता है। जो चीज़ें बाहर निकल सकती हैं वो तो है परी में, और जो उससे बचती हैं बाकी वो सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो ये हम इन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, अगर ये लिखी भी गई हो पी अपॉन क्यू के रूप में, तो रूट आने की वजह से ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। रूट आने की वजह से ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि आप इसके प्लस माइनस गुना भाग किसी भी तरह इसके साथ संख्या जोड़िए इन रूट के साथ, तो वो क्या रहने वाली है, वो अपरिमेय ही रहने वाली है। उदाहरण के तौर पे हम जोड़ते हैं 3 + √2, तो ये क्या है, हमने रूट के साथ जोड़ा 3 को, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमने दूसरा उदाहरण लिया, ये तो जोड़ का हो गया, हमने जोड़ा 5 - √2, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमने गुना की 3 √2, तो √2 आने की वजह से ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमने भाग की 1/√2, √2 से भाग की 1 को, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आप गुना जोड़ घटा गुना भाग में रूट को जब भी लिखोगे, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो सकता और वो रूट में हो, तो वे सब संख्याएं क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आपके लिए इतना जानना बहुत है फिलहाल के लिए। अब हम चलते हैं आगे, एक और संख्या पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और ये क्या करती हैं, इसे भी देख लेते हैं। देखो, सह साथ और अभाज्य भाज्य ना हो, यानी कि सह का मतलब है एक साथ, और अभाज्य भाज्य न हो, यानी कि कैसी हो, अभाज्य हो, भाज्य ना हो। सिंपल सी बात है, यानी कि भाग ना हो। सिंपल सी भाषा में क्या आ जाएगा, भाग न हो। यानी कि अब इसे समझिए ये क्या है। वे संख्याएं, जब हम इनकी परिभाषा पढ़ते हैं तो लिखते हैं, वे संख्याएं, एक सेकेंड, वे दो संख्याएं या दो से, वे दो या दो से अधिक संख्याएं, वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके जिनके एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड समान नहीं होते। एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड समान नहीं होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इन्हें हम समझते हैं कि ये होती किस तरीके से हैं। देखिए, हमने
कुछ संख्याओं के जोड़े लेते हैं हम लेते हैं 3 और 2। यहाँ लेते हैं हम 15 और 17। इसके अलावा हम लेते हैं 12 15, 2 यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 22 और 9। इसके अलावा चलो पहले इन्हीं से समझते हैं। देखो 3 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसके दो गुणनखंड आते हैं 3 और 2 इज इक्वल टू में इसका गुणनखंड होगा 3 × 3 और इसका होगा 2 × 2। केवल दो ही गुणनखंड होंगे, इसके भी और इसके भी। अब समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक एक है समान केवल, बाकी दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इन दोनों अलग अलग जो गुणनखंड हैं हमें इन्हें ही देखना है, इन्हें निशान लगा लेते हैं, बाद में देखते हैं। दूसरा हमारा जोड़ा है 15 और 17 का। 15 की गुणनखंड करते हैं 3 × 5। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 5 × 3 और 15 × 1। ये हमारे 3 हो गए इस तरीके से। 17 के जबकि क्या होंगे? 17 × 1, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा 12 और 15 को ले लेते हैं। 12 और 15, जब 12 के निकालेंगे तो 2 × 6, एक गुणनखंड ये हो जाएगा। एक हो जाएगा 3 × 4, एक इसका उल्टा भी हो सकता है। एक हो जाएगा 6 × 2 और 12 × 1। 15 के निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 और 3 × 5 भी। इसके अलावा 15 × 1। इसी तरीके से 22 के जब हम निकालेंगे तो 22 के क्या आएंगे और 9 के क्या आएंगे वो भी देख लेते हैं। 22 के हो जाएंगे 11 × 2 और 22 × 1। 9 के क्या हो जाएंगे? 3 × 3 और 9 × 1। इन गुणनखंड को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो गुणनखंड है 3 × 3 यानी कि एक तो सभी का गुणनखंड आपको सबके साथ में एक मिलेगा। इस एक को अगर हम छोड़ दें, बाकी दो गुणनखंड क्या एक जैसे मिल रहे हैं किसी संख्या के या नहीं, वो हमें चेक करना है। एक को तो हमने छोड़ दिया, ये 3 है ये 2 है, एक जैसे नहीं है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? सह अभाज्य संख्याएं हो गई। ये क्या हो गई? दोनों सह अभाज्य संख्याएं हो गई, क्योंकि एक के अलावा इनके दोनों गुणनखंड क्या हैं? अलग अलग हैं। 15 के हमने गुणनखंड निकाले, क्या क्या आया? 3 भी है, 5 भी है इसमें, और 15 भी है, और 1 भी है। एक तो आना ही आना है। 17 के निकाले तो क्या आया? 1 और 17 आया। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, एक को छोड़कर बाकी कोई भी दो संख्याएं इनमें ऊपर नीचे आपस में एक जैसी नहीं है, तो ये क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या हो गई। ये भी क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या हो गई। 12 और 15 को देखते हैं। 12 में के हमने निकाले, कौन कौन से आए? 2 आया, 2 के बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 6 और इसके बाद 12। एक इनमें भी आना है, एक सबका ही है एक तो, ठीक है। और 15 के जब हमने निकाले तो 15 का क्या आया? 15 का देख लेते हैं। ये 12 के थे और 15 के क्या आए? एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आया? 15। तो देखो इसमें एक तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, पहले से ही सब में मिलेगा। एक के अलावा 3 भी है दोनों संख्याओं, यानी कि दोनों संख्याएं 3 से भी भाग पूरी पूरी आ सकती है। तो ये जो संख्या हुई 12 और 15 का जो जोड़ा हुआ वो क्या हुआ? सहभाज्य संख्याएं हुई। ये अभाज्य ना होकर भाज्य संख्याएं हुई। तो यही चीज आपको समझनी है। सह अभाज्य संख्याएं, ये सह अभाज्य संख्याएं दोनों नहीं होंगी। ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में 3 आ रहा है। 3 से 12 को भी भाग हो सकती है और 15 को भी भाग हो सकती है। इसके अलावा 22 और 9 को देखते हैं। 22 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1,
और 1 के अलावा 2 और 2 के अलावा 11 और फिर 22। 9 के जब हम निकालेंगे तो 1, 1 के अलावा 3, 3 के अलावा 9। इन दोनों में 1 के अलावा और कोई सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या होंगी, सह अभाज्य अभाज्य संख्याएं होंगी। हमने जो डेफिनेशन में लिखा था कि वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड समान नहीं होते सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही हमने इन उदाहरणों के द्वारा समझा है कि किन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे रूट को हम किस तरीके से, देखो हमें दे दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उसे आसान तरीके से किस तरह सोल्व करते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए नूर सेंटर के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी अगर कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके डाउट दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।